जियो न्यूज़ के इस बुलेटिन में खुसूसी ट्रांसमिशन भी पेश की जा रही है, जिसमें हम वफाकी बजट के हवाले से बात करेंगे। इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया आज, उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। हम नशरात के इस हिस्से में मारूफ सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला, माहिर मईशत खाकान नजीब साहब, चेयरमैन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड सज्जाद मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे, जो कि हमारी इस नशरियात में शामिल हैं। खाकान नजीब साहब और ज़ुबैर मोतीवाला सर, अभी तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं, अगर हम बहुत माजी से मवाजना करें खाका नजीब साहब, तो 2008 में जब जमहूरियत बहाल हुई पाकिस्तान में और डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ, तो 1000 अरब टैक्स कलेक्शन थी। अब वो 12000 अरब से भी ऊपर जा चुकी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा नहीं सके और इस चीज़ को हम यकीनी नहीं बना सके कि मईशत उस तरह से मुस्तहकम हो सके जैसे कि उसके लिए कोशिश की गई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। क्या मज़ीद होना चाहिए जिससे ये सफ़र और बेहतर हो और मईशत वाकई मुस्तहकम हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि जब आप देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसमें कितनी रिसर्च जाती है टू डेवलप कि हर सेक्टर में क्या हो रहा है, इकॉनमी ने एक साल में कैसा बिहेव किया, उसका मवाजना कर लीजिए पिछले 10-15 साल से इकॉनमी ने कैसा बिहेव किया। सो इट्स अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। अब हमें डॉक्यूमेंट क्या बताता है? हमें डॉक्यूमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो 14% से भी कम है, 13.8% है। जिन इकोनॉमीज़ ने भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की है, उनका जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो 30, 35, 40% था, यानी कि इकोनॉमी के हुजम का वो इतना इन्वेस्ट कर रहे थे। सो पहली तो ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे चूंकि गुफ्तगू हो गई, मैं उस चीज़ों पे गुफ्तगू करूंगा जो आम फहम में गुफ्तगू नहीं हुई। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखनी चाहिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है, उस पर एक बहुत बड़ा कॉमेंट है जो हमारे इस इक्तसादी जायजे ने किए कि 13.5% कमी हुई हमारी मेन क्रॉप्स में कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये देखना चाहिए कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी मुल्क को एक्सपोर्ट कंपेरेटिव बनाती है, वो मुल्क की एक पैदावारी सलाहियत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत जो है, स्पेशली कॉटन में, स्पेशली वीट में, स्पेशली मेज़ में, राइस में, स्टेबल क्रॉप्स में ठीक किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सके। तीसरी चीज़ ये बताती है हमें कि जो हमारी फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दिस इज़ ट्रूली इंपॉर्टेंट और बहुत लोग मिस कर गए हैं इसको, वो आपका नेगेटिव में है। बट जो इनफॉर्मल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का ही, जैसे हमारा बहुत एसएमई इस तरह का है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, उसमें जो ग्रोथ बताई जा रही है, एसएमईज में 8.8%, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 6.6%। सो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग तो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जब मैं फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग को देखता हूँ वो सुकड़ रहा है, उस पर 45% बोझ डाला हुआ है मैंने टैक्सेशन का। अब अगर इस सारी चीज़ का जायज़ा ले तो बात सामने ये आती है कि कल के बजट के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करना है टू मेक द प्रोसेसेस ऑफ टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, और जो आपने बात की ना, मेकिंग पाकिस्तान गुड फॉर ग्रोथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम व्हाट वी गॉटन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। और आखिरी बात देखिए, हम आईटी और आईटीएस की बात करते हैं। मैं टेबल पर था हाईएस्ट फोरम पे, जब हमने इनको कहा कि आप अपने पैसे रख सकते हैं, हमने इनको कहा कि आप रेमिटेंस आसान बनाएंगे, सब कुछ ठीक है। तो क्या हुआ? $3.5 अरब की इस साल आप एक एक्सपोर्ट कर लेंगे, वेरी नाइस। अब इसको कंपेयर कीजिए कि एग्रीकल्चर की पैदावारी वीकनेस की वजह से हम 2 से 4 अरब डॉलर की तो सिर्फ कॉटन की इंपोर्ट कर लेंगे पाकिस्तान में। सो थिंक थ्रू कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये बजट पाकिस्तान की ग्रोथ है वो कर सके। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इस तरह नहीं कि मैं कहूँगा यार आप नॉन फाइलर हैं, चलें आप 4% एडिशनल जीएसटी दें, फिर उसके ऊपर एक 2.5% दें। इन दी एंड तो वो मैंने देना है एज अ कंज्यूमर। मैं आपसे कंघी खरीदूं, सोप खरीदूं, दही खरीदूं, दैट आई हैव टू पे। यू हैव टू थिंक वेरी वेरी डिफरेंटली। एंड द डिफरेंस इज कि आप कहें कि आप अगर रास्त QR कोड, डेबिट कार्ड, मैंने आपके ही अखबार में यानी कि द न्यूज़ में एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दिया है कि आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी विदाउट पनिशिंग द इकोनॉमी कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिलीव करते हैं कि नई कामयाब हुई आपकी ताजिर दोस्त स्कीम, तो व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट इट? इसी तरह जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज हैं, जो RDs हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन येट ब्रिंगिंग द ओवरऑल टैक्स रेट डाउन इन पाकिस्तान। और फिर आप सबसे अच्छे एंकर हैं पाकिस्तान के, आप बहुत पैसे कमाते हैं, मैं आपको 48-49% पे टैक्स कर रहा हूँ, इसलिए आप दुबई जा सकते हैं।
अब आई थिंक दैट टाइम हैज पास, पाकिस्तान डिस्ट्रेस से निकल गया है, इसको कम कीजिए, ये आपको टेक अवेज होने चाहिए। आखिरी बात ये करूंगा कि द गुड स्टोरी इज बहुत बड़ी टेल विंड है पाकिस्तान के पास कल एक इंतहाई ट्रांसफॉर्मेटिव बजट देने की, मैक्रो स्टेबिलिटी है, दुनिया ने हमारी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का जो लोहा है हमने वो मनवाया है, पॉलिसी रेट डाउन है, एनर्जी रेट्स डाउन है, दुनिया में जो तेल की कीमत है वो डाउन है, दुनिया में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, दुनिया की इकोनॉमी पिकअप कर रही है। अगर इससे अच्छी टेल विंग 78 साल में कहीं डिफाइन हो और इसको आप लेयर कीजिए कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है एक तरह से जो भी हुकूमत इस वक्त कायम है, जो भी निज़ाम कायम है वो आपको फराहम कर रहा है। अगर इसमें गुड फॉर ग्रोथ बजट कल प्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक 3 से 5 साल में बड़ा सीमेंट कर सकते हैं इस स्टेबिलिटी को इनटू अ ग्रोथ फ्रेमवर्क। आई रियली होप टू सी ऑल दिस। जी जुबैर साहब, जो कामयाबियां हासिल की गई उससे ये मुमकिन हो सका कि इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन हो सकी पाकिस्तान की मईशत, लेकिन जिससे तब्दीली आनी है, मईशत में बेहतरी आनी है, ग्रोथ का माहौल पैदा होना है, वो आदाद शुमार जिनको टारगेट किया जा रहा है वो हासिल करने के काबिल होना है, तो वो इक़दामात अभी भी चैलेंजेस के साथ सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इम्पोर्ट मशीनरी की 16.5% बढ़ी है, तो क्या इससे फिर पाकिस्तान में सनत की भी तरक्की उस समत में हुई है जिससे पाकिस्तान की मईशत इस तरह से आगे बढ़े कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं? अगर आप सबसे पहली बात यह है कि मैक्रो इंडिकेटर्स वाकई जो है ना बहुत बेहतर हुए हैं पिछले जो 1 साल 1.5 साल 2 साल का अर्सा है उसमें बहुत बेहतर हुए हैं। आपके उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी है, इसके अंदर इन्फ्लेशन भी है, आप बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो इसके अंदर मैक्रो साइड को दिखाती हैं। लेकिन इसमें आप ये देखें कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 1.6% माइनस में, हमने अगला टारगेट रखा है 3.6 का। मुझे नहीं पता वो कैसे अचीव होगा, लेकिन मुझे अचीव होता हुआ नजर आता है। वो इस वजह ये है कि आप देखें जब हमने इंटरेस्ट रेट्स कम किए तो वाइबिलिटी आ गई, फिजिबिलिटी आ गई, इंडस्ट्री लगाने का एक जो एक मकसद था, जो पैसा कमाना, वो आया। जब 11% होगा तो आप देखें ड्राइंग जो आपकी 681 बिलियन हुई है सिर्फ जुलाई और आज के दरमियान। तो अगर आप इसको देख लें, इतना अगर आपके पास जुलाई टू मई तक आपकी 681 बिलियन का प्राइवेट बैंकों ने लैंड किया है, ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट है। यही वजीर खजाना ने जो कहा वो 16.5%, वो यही है कि 16.5% मशीनरी की इम्पोर्ट हुई है, इसलिए हुई है कि वाइबिलिटी आई। लेकिन साथ ही साथ आप देखें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, नॉर्मल के अंदर आपकी 4.2% की ग्रोथ है। अभी जो 4.2% की जो ग्रोथ है वो किस तरह की है और क्या होना चाहिए, क्या हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमारा इन्हिसार होम रेमिटेंसेस पे ही होगा, क्या हम 38 बिलियन को काउंट करके अपना करंट अकाउंट सरप्लस क्रिएट करेंगे, या हम अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश करेंगे, या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर हम तवज्जो देंगे। ये देखें, जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी आपकी नौकरियां आप नहीं दे सकती। सरकार सारे लोगों को मुलाजिमत नहीं दे सकती, मुलाजिमत दे सकता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है जो फिजिबिलिटी और वायबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट की हो, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो इसको वायबल बनाने के लिए जो आप अभी जो टाइट कर रहे हैं नोज, जो आप नॉन पैरेलल इकोनॉमी और पैरेलल इकोनॉमी में फर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 22% वाला जो मामला है, मैं कहता हूँ एक दफा कर देना चाहिए। अगर ये 22% को 18% पे लेके आए कि कोई भी नहीं, आज से कोई अनरजिस्टर्ड आदमी नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड आप कारोबार कर ही नहीं सकते, तो इसमें क्या बुराई है? आप एक दफा 1 जुलाई को डिक्लेयर कर दें कि आज 1 जुलाई है, हम अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर लो, जो तुमने किया वो छोड़ दो। आज तुम्हारे पास जो कैपिटल है उसको आप डिक्लेयर करो, आज हो गई तुम्हारी कैपिटल 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपया तुमने माल लेना भी 18% दे के है, एडजस्टमेंट भी लेनी है और आपने रिफंड भी लेना है, और तमाम जो दुनिया चल रही है उस तरह से चलना है। आपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के यूज को आसान बनाना पड़ेगा। ये जो एफबीआर का जो तरीकाकार है उसको बदलना पड़ेगा। हम बात जरूर करते हैं कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये बैंकों से पैसे निकाल लेना ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होता, ये अमल काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि ये जब आप अगर के आपका कोई ड्यू निकलता है, अब सही निकाला है क्लेम या गलत निकाला है, इसका अंदाजा किए बगैर आप अगर बैंकों से उनके फंड्स को सीज कर लेते हैं, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट स्टेप। हमने इस वक्त क्या करना है, मैक्रो स्टेबिलिटी हम ले आए, मैक्रो इंडिकेटर्स हमने दुनिया को प्रूव कर दिए ये बहुत अच्छे हैं। आईएमएफ के सेकंड ट्रेंच में हम चले गए, उन्होंने भी कबूल किया, दुनिया सारी ने किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमको लोन दिया, हमारे सूबों को भी लोन दिया, हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब इस क्रेडिबिलिटी को इनकैश करना है। उसको इनकैश करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने पड़ेंगे। सीबीएम्स आर मोस्ट नेसेसरी। अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे इन्वेस्टर को, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है ना ये जो हमने
जो किया है इसको हम कैपिटलाइज ना कर सकें और फर्दर इसको अपवर्ड ना ले जा सकें, मुझे ऐसी कोई बात उसमें नजर नहीं आती। ओवरऑल मुझे लगता है कि कल का बजट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। और नए टैक्सेस के आप देखें, एक तरफ आपने मिनिमम टैक्स रेट जो है ड्यूटी जो है उसको आपने 15% कर दिया। दैट मींस दैट वहां शॉर्टफॉल आएगा ना, कस्टम स्टेज के ऊपर आपने वो शॉर्टफॉल को गिना है तो कहीं से तो आपने कवर करना है। आपने यहाँ जो ना 1200 अरब रुपए बढ़ाए, तो ये भी तो दोनों तीनों को चीजों को देखना पड़ेगा। मैं समझता नहीं हूँ कि कल का बजट बहुत आसान होगा। कल के बजट में काफी चीजें होंगी, नई चीजें शुमार भी होंगी, नए टैक्सेस भी आएंगे और हमको जो ना अपने उस टैक्सेस के बढ़ाने से आखिरी बात मेरी है कि देखें, इट इज ऑलवेज वाइज टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द केक इंस्टेड ऑफ कि आप उसी केक के अंदर से ज्यादा स्लाइस काटें। उससे बेहतर ये होता है कि आप केक का साइज बढ़ा लें। तो केक का साइज बढ़ाने का तरीका ये है कि आप एक्सपेंड करें इकोनॉमी को, आप पैरेलल इकोनॉमी से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लोगों को इंसेंटिव्स दें और वो इंसेंटिव्स के साथ उसके अंदर आए। हम जैसे हम हैं, अब हम मेन स्ट्रीम में हैं तो हम क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बिल लेने वाला नहीं है। अब बिल लेने वाले आपने पैदा करने, गवर्नमेंट ने पैदा करने, ठीक है सर। वो आपको सज्जाद साहब, जब पाकिस्तान की मईशत की बात की जाती है और कहा जाता है कि डॉलर बाहर जाते हैं, आते नहीं पाकिस्तान, तो आपके शोबे से मुतालिक कहा जाता है कि उससे डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इस वक्त क्या हालात हैं और जो आदाद-ओ-शुमार है मईशत के, उसको सामने रखते हुए कब ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 3 अरब डॉलर के बजाय अरबों डॉलर में बदल जाए? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। एज यू सीन जी कि इस साल हमने IT इंडस्ट्री ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया है कि हम लोग ना सिर्फ अबाउट 20% ग्रो किए हैं, हम लोगों का जो ट्रेड सरप्लस है वो भी ग्रो किया है। सो वी आर अबाउट 70% ट्रेड सरप्लस एंड आवर ट्रेड सरप्लस इज एक्चुअली ग्रोइंग। अब डॉलर का जहाँ तक ताल्लुक है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जी, हम तो बहुत सिंपल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग अबाउट 20%। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लाएं। इस साल आप सबने सुना होगा अबाउट $600 मिलियन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेके आया है पाकिस्तान के अंदर जी, इन IT सेक्टर अलोन। अगर हमने अपनी टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस की, कोई नेगेटिव चेंज की, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर दैट इन्वेस्टमेंट नॉट टू मटीरियलाइज। सो हमारी पहली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि जी काइंडली इसको चेंज ना करें। दूसरा, द रीजन हमारा सबसे बड़ा इशू जो है जी रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल है। हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट हमें दिया जाए, समथिंग वेरी सिमिलर, ताकि हमारे लिए, हमारी कंपनीज के लिए आसान हो बाहर इन्वेस्ट करना। क्योंकि IT इस किस्म का बिजनेस है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स बड़ी जगहों पे बाहर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते अगर आप वहां पे फिजिकली रजिस्टर्ड नहीं हो। और इस तरीके से खाली 50% अपना जो कैपिटल हम खुद अर्न कर रहे हैं। अगेन वी आर नॉट आस्किंग गवर्नमेंट टू अलाउ अस टू बाय डॉलर्स फ्रॉम द कंट्री एंड देन टेक इट आउट। हम लोग कह रहे हैं जो डॉलर हम कमा के लाएं, हमें इजाजत दी जाए कि एटलीस्ट हम वो तो लेके जा सकें। सो जो 50% की लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, हमारा सज्जाद मुस्तफा साहब, आपसे, जुबैर मोतीवाला साहब से और शाहिद खाकान साहब से बात जारी रहेगी।